करना चाहता हूँ कि दिस चैनल इज़ मेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो उसको बात ऐसी है कि बहुत सारे लोगों को होता है कि चलो क्वेश्चनिंग हो जाती है हाई कोर्ट में, कोई भी केस हो ज़्यादातर तो हम क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट चले जाते हैं। अब सोचने की बात ये आई है नहीं कि अब 6/11/2025 को एक गाइडलाइन जारी हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वो ये है कि भाई क्वेश्चन के मामले में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी रिसेंटली इस केस में देखा गया, इस केस में क्या था कि 498 का केस है, ये 498 का केस था। इसमें ये केस था कोई मुस्लिम परिवार के बीच में दहेज को लेके। अब ये जो केस बना, इस केस में एफआईआर दर्ज हुई। लड़की वालों ने पहले एप्लीकेशन दे दी, ठीक है। एप्लीकेशन देने के बाद में लड़के के ऊपर एप्लीकेशन की कार्रवाई चालू हो गई, उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई। अब लड़के वालों ने सोचा कि चलो हम हाई कोर्ट चले जाते हैं, जाके क्वेश्चन करा लेते हैं। कहानी वही होती है पुरानी जो मियाँ बीवी की होती, लड़ाई झगड़े की। सिंपल वही कि उसने मेरे थप्पड़ मारा, उसने गाली गलौज किया, उसने मेरे साथ मुझे बुरा भला कहा, ताने मारे, ये सब। अब उसके बाद में अब कोशिश हो गई पर्चे की, एफआईआर की, भाई ये लग गया 498 का। लड़का चला गया हाई कोर्ट। उसको ये था कि चलो हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाएगा। उसने बोला कि मेरे पे एप्लीकेशन लगी हुई है, अब इसको क्वैश किया जाए। अब हाई कोर्ट ने 19/7/2024 को हाई कोर्ट ने उसको कर दिया क्वैश। अब जब क्वैश कर दिया तो वही मामला आगे बढ़ गया। अब लड़की वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिशा निर्देश जारी किए, वो बड़े सुनने लायक है दोस्तों। बहुत ही उनका एक गाइडलाइन जो है एक ऐसा लैंडमार्क बन गया अब तक। अब जो नया बना वो है 6/11/2025 को। वो क्या बना वो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो जानकारी है ये आम जनता के लिए भी जरूरी है, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जरूरी है, जो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में लॉ कॉलेजों में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके सबके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान दिया जाए दोस्तों। बात ऐसी है कि भाई सीधी सी बात है, अब इन्होंने कह दिया हाई कोर्ट सीधे सीधे किसी भी चीज को एकदम से क्वेश्चन नहीं करेगा। हाई कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि ये कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। अगर तो कॉग्निजेबल है तो देखेगा भाई ठीक है, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस अभी इंक्वायरी कर रही है। पुलिस पहले पूरी इंक्वायरी कर ले, सब कुछ चेक कर ले, देख ले, उसके बाद अपनी चार्जशीट दाखिल कर दे। जब पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल कर देगी तो उसके बाद ही आप क्वेश्चनिंग में जा पाओगे। उससे पहले आप क्वेश्चनिंग में नहीं जा पाओगे, बिल्कुल नहीं जा पाओगे। अगर चार्जशीट पेश हो जाती है तो उसके बाद में आप जा सकते हो हाई कोर्ट क्वेश्चन के लिए। और उसके बाद भी उन्होंने हाई कोर्ट को कहा कि भाई अगर कोई हीनियस क्राइम्स हैं, बहुत खतरनाक क्राइम है, तो कोर्ट को बहुत संयम बरतने की जरूरत है। कोर्ट बहुत ध्यानपूर्वक चले, देखे, सोचे और फिर उस हिसाब से अपना ऑर्डर रिलीज करे। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जो गाइडलाइन आई है इसमें बिल्कुल क्लियर कट मेंशन कर दिया है हाई कोर्ट के लिए कि भाई देखिए, अगर तो मान लीजिए आईओ को ले लीजिए। आईओ अगर मान लो लगता है आईओ को कि भाई इस केस में कुछ खास बनता नहीं है, ये सारे जो दोषी वगैरह हैं ये इसमें दोषी साबित ही नहीं होते हैं, कोई क्राइम नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता है इनके खिलाफ, तो वो सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और वहाँ जाके अपनी रिकॉर्ड स्टेटमेंट करवा देगा। चार्जशीट वगैरह जिस चीज़ में उसमें क्लियर करवा देगा कि भाई इनका कोई दोष बनता नहीं है, तो ये केस बनता नहीं है। तब ऐसे हालात में जाके तो चलो हाई कोर्ट जो है वो उसको क्वैश कर सकता है। अदरवाइज ये कहिए कि भाई हाई कोर्ट कोई चीज़ को देखे ना देखे और तो प्रॉपरली मतलब इन्वेस्टिगेशन के बनाई सीधा क्वैश कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है इस गाइडलाइन के थ्रू कि मान लो अगर किसी ने कोई एप्लीकेशन लगा दी और उसमें लिख दिया कि भाई ये तथ्य मैंने लिख दिए हैं, ये कुछ उसमें सर रह गए थे, तो कुछ इसमें हमने ये बताने थे, तो ये सब नहीं चलेगा। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ये नहीं देखेगा कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ नहीं। सिर्फ उनको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, उन्होंने सिंपल डायरेक्शन दे देनी है आईओ को कि या पुलिस वालों को भी सीधा तुम अपनी चार्जशीट दाखिल करो, फिर हम देखेंगे हमने क्या करना है। ये बिल्कुल क्लियर कट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है गाइडलाइन आ गया है। इसलिए दोस्तों अब क्लियर ये चीज़ हो गई है कि बहुत कुछ जो है वो बहुत सोच समझ के, अगर बहुत हीनियस क्राइम है, बहुत खतरनाक क्राइम है, तो यहाँ तक भी कह दिया है कि उस केस में भी जो हाई कोर्ट है ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है ये उसमें भी संयम बरत के जो अपना ऑर्डर पेश करे। ये चीज़ है सर दोस्तों। थैंक यू।